आए इंसानों, जबकि तुमको पता है ये दुनिया रहने वाले नहीं है, ये दुनिया फना होने वाले हैं। मैंने कुरान करीम के अंदर, मैंने सूरा रहमान के अंदर ये बात कह दिया है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। आया अक्लमंदो, आया मेरे बंदो बंदियों सुनो, आया कल में जो भूसा भरे हुए हो तुमको भी समझाने के लिए मैं परेशान हूं। मैंने तुमको सीधा राह दिखाने के लिए, मैंने तुम्हें सिरातुल मुस्तकीम पर चलाने के लिए बहुत सारे अंबियाओं को मैंने दुनिया में भेजा। मैंने उलमाओं को भेजा, मैंने मुहद्दिसों को भेजा, मैंने सल्फ सालिहीन को भेजा क्योंकि तुमको सीधे राह दिखाए। लेकिन आए अक्लमंदो, इतना लाया सोरों से बेइल्मी से क्यों सो रहे हो, कोई पता नहीं। जबकि मैंने कुरान करीम के अंदर शाद फरमा दिया है, कुल्लु मन अलैहा फान। हर वो चीज, दुनिया की जितनी भी सारी चीजें, ये पहाड़, ये नदियां, ये झील, ये समंदर, हम जितने सारे रंगीने दुनिया में देख रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीजें फना होने वाली है। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। और अगर कोई चीज बाकी रहने वाली हो तो अल्लाह तबारक व तआला के जलाल व इज्जत बाकी रहने वाली है। लेकिन सदा अफसोस है इंसान, इतनी सारी चीज कहने के भी बावजूद तुम्हें कोई शऊर नहीं, तुम लाइमी की जिंदगी गुजार रहे हो। बल्कि यूं नहीं, मैंने कुरान करीम की सूरह अलग के अंदर यूं फरमा दिया, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ऐ दुनिया के पीछे पड़ने वालों और दुनिया के दिल दादाओं, ऐ दुनिया के पीछे अपनी जिंदगी को गंवाने वालों, दुनिया ही के सब कुछ जानने वालों, दुनिया ही को अपने हर कुछ समझने वालों, दुनिया ही को खाक समझने वालों, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुमसे मरी हुई उन लाशों से मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जिनके अंदर रूह बाकी है मैं उनसे खिताब करके कह रहा हूं कि बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। आए इंसानों, ये दुनिया जो है, ये हिंदुस्तान जो है, बल्कि हिंदुस्तान नहीं, 228 तो देश हैं, इन देशों को मैंने हलाक व बर्बादी कर दूंगा, इनमें कोई चीज ऐसी बाकी नहीं रहेगी मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हाँ, बाकी रहने वाली एक चीज है, और बाकी रहने वाली एक चीज है, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। एक चीज बाकी रहने वाली वो आखिरत के दिन है। मैंने इन दिनों को सिर्फ बाजार करने के लिए मैंने दुनिया में भेजा, ताकि तुम जाकर बाजार करके लेके आ जाओ। आज हम दुनिया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं मेरे प्यारे साथियों? हम इतनी दुनिया के पीछे इतना सेंसिटिव क्यों है? दौलत कमाने के लिए हम अपने वजूद को भूल बैठे हैं। जिस परवरदिगार ने हमको दुनिया में भेजा, जिस मकसद से भेजा, हम उनके मकसद को तोड़ फोड़ रहे हैं, उनके मकसद को पसे पुस्त रख रहे हैं। जब इंसान, जब तुम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हो और अपने आप को बंदे का इकरार करते हो, तो अब जरा सोचो कि तुम एक सांस भी नहीं लेते हो बेगर मकसद से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी हसीन व जमील पूरी दुनिया को बनाने के बाद उनका तो कोई वजह है, कोई मकसद है, कोई मिशन है, कोई टारगेट तो है उनका। लेकिन हम तमाम चीजों को समझते हैं, लेकिन समझने के बाद अबा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबता, तो अल्लाह तबारक व तआला तो ऐसे ही पैदा कर दिया। अगर हमारे अंदर फिक्र आखिरत के नाम की कोई चीज होती, तो अल्लाह की कसम आज हम इन दुनिया से मोहब्बत ना कर बैठते, इन दुनिया के पीछे नहीं भागते, इन मौलो दौलत के पीछे भागते हुए हम अपने परवरदिगार को नहीं भूलते, क्योंकि हमारे अंदर से, हमारे दिल से फिक्र आखिरत नाम से कोई चीज है नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है उनके तर्जुमा करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा। आए इंसानों सुनो, हर एक जानदार को जिनके पास रूह है, जिनके पास आत्मा है,
जिनके अंदर रूह है, जो इंसान हो या जीव हो या कोई भी हो, जिनके अंदर रूह है उनको बेरूह होना है, जिनके अंदर जान है उनको बेजान होना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान को मौत का जायका चखना है, मौत का प्याला चखना है, मौत का ये शराब पीना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और दुनिया के पीछे भागने वालों, दुनिया ही को अपना सब कुछ समझने वालों और दुनिया ही के दिलदारों, सुनो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा, मैं तुम्हारे तमाम के तमाम किए का बदला क़यामत का दिन दूंगा। तुमने जितने भी 60 साल और 70 साल की जिंदगी में तूने कमाया था, तूने रोजगार किया था, तुमने अमले सौले किया था, तुमने नमाजें पढ़ी थी, तुमने रोजा रखा था, ज़कात दी थी, तमाम की तमाम चीजें जो तूने किया था, इन तमाम के तमाम चीजों का बदला मैं रब्बुल आलमीन, मैं तुम्हारा परवरदिगार, मैं कहता हूँ व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा, मैं तुम्हारे बदला क़यामत के दिन तुम्हें दूंगा। अब आइए सवाल ये पैदा होता है, मौलवी साहब कितनों ऐसे जालिम को मैंने मरते हुए देखा, लेकिन उसका किए का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में नहीं दिया। मैंने नेक आदमी को मरते हुए देखा, जो लोग मोमिन थे, नमाज पढ़ के अपनी जिंदगी को, गरीबी फिक्र फाका की जिंदगी उन्होंने गुजारी है, मैंने उनको भी मरते हुए देखा, लेकिन उनका किए का बदला उनको दुनिया में नसीब नहीं हुआ। हमने देखा है कि एक प्रॉपर्टी वाला आदमी, जिन्होंने आयश आराम की पूरी जिंदगी उन्होंने लग्जरी लाइफ गुजारी है, मैंने उनको भी देखा। जो लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादती कर रहे थे, मैं उनको भी देखा। जो हराम तरीके से माल को अपना रहे थे, मैं उनको भी देखा। जो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, मैं उनको भी देखा। लेकिन मरने के समय में उनको किए का बदला नहीं मिला। लेकिन एक आदमी जो था, जो पूरी की पूरी जिंदगी उन्होंने नमाज पढ़ी, रोजे रखा, ज़कात दी, अच्छे काम किए, इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजर बसर किया, लेकिन ऐ मौलवी साहब, उनको मैंने मरते उसके किए का बदला अल्लाह ने नहीं दिया। लेकिन क्यों दे? जब अल्लाह ने कसम उठा ली, ये कसम का ये व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ऐ दुनिया के पीछे पड़ने वालों, ऐ दुनिया के साथ मोहब्बत करने वालों, सुनो, मैंने तुमको कहा कि तुम्हारे किए का बदला, तुम्हारा हर एक अमल का बदला मैं तुम्हें कल क़यामत के दिन दूंगा। अगर आज मैं दे देता तो मेरे कुरान की वादा झूठा हो जाता, मेरी ये बात झूठी हो जाती। जबकि अल्लाह तबारक व तआला जो बात कुरान करीम के अंदर कही है, कभी झूठी नहीं हो सकती है। अब आइए कि अगर माल व दौलत अगर जिंदगी कामयाबी की दलील होती, मियार होते, तो आज कारून, नमरूद, फिरौन, सद्दार जैसा कामयाब कोई ना होता। आपके पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं, कितनी दौलत है, क्या आप अल्लाह को भूल बैठे हैं? क्या उनके पास दौलत की कमी थी? क्या उनके पास प्रॉपर्टी की कमी थी? सदा अफसोस इंसान, तुम्हारे अकल होने के बावजूद भी ये बात बार बार कहा जाता है, जिस परवरदिगार ने तुम्हें पैदा किया, उनको वजूद पहचानने के लिए तुम्हें बार बार कहा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार है। उनकी पकड़ का आलम है, उनकी कुदरत के आलम ये है कि कभी उनकी कुदरत उनके निगाहों से बच नहीं सकती। अगर दौलत ही कामयाबी की दलील बनती, अगर पैसा ही कामयाबी का मियार होते, तो कारून और फिरौन और नमरूद जैसे को कामयाब ना होता, सद्दार जैसे को कामयाब ना होता। लेकिन इंसानों सुनो, इतनी प्रॉपर्टी कमाने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को कहा, इंसान सुनो, अगर तुम्हारी कामयाबी की दलील अगर कोई है, अगर कोई मियार है, तो एक ही चीज है, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो और जन्नत में दाखिल कर दो। यही तुम कामयाबी के दलील ये नहीं है कि पैसे तुम्हारे पास हो जाए, 4 व्हीलर तुम्हारे पास हो जाए और आयश आराम की तमाम चीजें मुयस्सर और मौजूद तुम्हारे पास हो, ये कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी की दलील तो ये है कि जन्नत के तुम मुस्तहिक बन जाओ और जहन्नम से नजात पा जाओ। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आज दुनिया के पीछे भागने वालों, दुनिया में इतने संचुटियों से पढ़ने वालों, दुनिया के पीछे पढ़ने की वजह से अपने रब को भूल
तुमसे कह रहा हूँ, अल्लाह ने इतने हसीन व जमील दुनिया बनाने के बावजूद भी अल्लाह का वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया एक महज धोखे का जिंदगी है, बका रहने वाले नहीं है। बल तुसिरूनल हयातुद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, कि दुनिया फना होने वाली है, ये बाकी रहने वाली नहीं है। बस आपको मैं एक चीज पर डिपेंड करता हूं, आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है ना, मैं आपसे कह रहा हूं मिसाल के तौर पर, एक आदमी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, उनके पास तमाम चीजें, ऐश आराम की तमाम चीजें मुयस्सर और मौजूद है। मैं तकरीर आप सुनना गौर से, मैंने फिक्र आखिरत के बात कही है कि फिक्र आखिरत मेरा मौजूद है, फिक्र आखिरत की फिक्र। जब हम अपनी एक दीन का रोजी की तलाश में इतना फिक्रमंद होते हैं, जिस दीन की तैयारी हमें पहले कर लेनी चाहिए, उस दीन की तैयारी के बारे में कुछ हमको पता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये वो आदमी होता है जिनके पास तमाम चीज का मौजूद व मुयस्सर है, कोई चीज की कमी नहीं है। जब मलिकुल मौत उनके पास आते हैं, जब उनके आखिरी सांस में आते हैं और उनसे कहता है मैं तुम्हारे मलिकुल मौत हूं, जबकि उनके पास तमाम चीजों का, आयश आराम की तमाम चीजें मुयस्सर और मौजूद है, कोई चीज की कमी नहीं है। घूमने के लिए फॉर्च्यूनर है, घर से निकलते तो उनके लिए 4-4, 10-10 आदमी उनके साथ घूमते थे, बड़े आदमी थे, बड़े ओहदे वाले थे, कोई चीज की कमी नहीं थी उनके पास। वो अपनी जिंदगी को लग्जरी लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन जब मौत आई तो उनको वजूद को पहचान, उनको वजूद को बदला देती है मौत। आए लोगों सुनो, मैं मौत हूं, मैं मलिकुल मौत हूं, मैं किसी के बाप की जागीर नहीं हूं। जब उनके पास वो चीज आ जाती है, मलिकुल मौत आ जाती है, उनको रूह खींच लिया जाता है। उस मौके पर वो कहता है लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, आए लोगों, आए मलिकुल मौत, मुझे थोड़ी सी मोहलत मुझे दे दो, मैं अपनी माल को, मैं अपनी प्रॉपर्टी को, मैं अपनी जिंदगी के जितने सारे चीज को हलाल तरीके से या हराम तरीके से कमाया था, वाकुम सद्दका वाकुम मिनस सालिहीन, मैं अपने मालों को खैरात कर दूं, मैं अपने मालों को सदका खैरात कर दूं, वाकुम मिनस सद्दका सालिहीन, और मैं नेक लोगों से हो जाऊं, मैं एक साले लोगों में से हो जाऊं। नहीं मेरे प्यारे साथियों, कभी किसी को मोहलत नहीं दिया जाता है। सूरह मुनाफिकीन को 11 नंबर आयत याद कर लो, वला युअख्खिरुल्लाहु इज़ा जा'a अजलुहा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इंसानों, तुम्हें तो अपनी जिंदगी का टाइम दिया गया था, लेकिन सुनो, मैं एक कदम ना पीछे तुम्हारी मौत ली जाएगी, ना एक कदम पहले लिए जाएंगे, बल्कि कब दिया जाएगा, वला युअख्खिरुल्लाहु इज़ा जा'a अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारी जब मुकर्ररा कर ये वक्त जब आ जाएंगे, तुमको 30 साल मैंने जिंदगी दी थी, 25 साल मैंने जिंदगी दी थी, उन जिंदगी को जब तुम गंवा दिए हो और जब तुम्हारा मुकर्ररा कर वक्त आ गया, तो उस वक्त तुम कहोगे तो तुम्हारा कोई चारा नहीं होगा, सिर्फ अफसोस सीखकर बैठोगे। उस आदमी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जब वो एक इलाके से दूसरे इलाका जाया करता था तो 4 चक्के से जाया करता था। आज उनकी जब मौत आती है, जब वो नहाने के लिए जाया करता था तो क्रीम फेस वॉश से वो नहाया करता था। उनके जो एंगर हुआ करता था सोने का हुआ करता था, उनकी टॉफी जो हुआ करता था बड़ी कीमती होती थी। उनकी चाय कहीं से आते तो स्पेशल चाय आया करते थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। जब वो मर जाते हैं, उनके लाश को इतना भी उनके पास ताकत नहीं होती है कि वो खुद ये कह सके कि मुझे ज्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी की शिद्दत ज्यादा है, पानी थोड़ा ठंडी हो जाए, इतने कहने के भी पोजीशन में नहीं रहता है। और जो लोग दुनिया के लिए पीछे पड़े हुए, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। उनको एक इलाके से जब दूसरे इलाके जाया करता था तो 4 व्हीलर से जाया करता था। आज उनको 4 कंधों में ले जाया जा रहा है। जिनके पास रहने के लिए मकान था, एसी रूम रहता था, लेकिन आज उसको उस मिट्टी के घर में रखकर आता था। जिसके पास तिजोरी की कमी नहीं थी, जिसके पास दिल्ली में मुंबई में फ्रेश की कोई कमी नहीं थी, आज उसके पॉकेट में ना जेब मनी है, बेगर पॉकेट के वो दुनिया से जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इसी चीज को नक्शा खींचकर कहते हैं, मिसाल के तौर पर वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आए इंसानों, आए अक्लमंदों, आए मेरे बंदों, बताओ क्या इनके लिए दुनिया धोखे का जिंदगी नहीं है? जिन
इन्होंने दुनिया के पाने के बावजूद मुझे खो बैठा था। आज इनके पास किसी चीज की कमी नहीं होने के बावजूद भी ये लावारिस की तरह पड़ी हुई है, ये लाश की तरह पड़ी हुई है, ये लाश की तरह पड़ी हुई है, कोई चीज से काम आने वाला नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मैं इस चीज को तो कह रहा हूं कि फिक्र आखिरत के नाम इंसान के दिल से उठ चुका है। फिक्र आखिरत के नाम कोई इंसान के अंदर नहीं है। और आपको बताऊं कि अल्लाह के नबी की जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी ने भी आयश और आराम की चीजें देखी हैं, लेकिन पता आपको ये मालूम होना चाहिए नबी की जिंदगी भी कैसे गुजरी है। अल्लाह के नबी की उमर फारूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे का हुजरे का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं, तो मुअल्लकुन कि कुछ पत्ते देख रहे हैं, पूरी जमकुन पत्ते देख रहे हैं, और कुछ आटे हैं, कुछ एक थैला है। ये अल्लाह के नबी की कुल कायनात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की। फबतदरक आयमाया, हजरत उमर उसके बाहर हो गए, आप रोने लगे अल्लाह के नबी को कमरे के देखकर जायजा लेने के बाद। अल्लाह के नबी उमर फारूक से कह रहे, उमर फारूक तुम्हें किस चीज ने आमादा कर दिया रोने पर? फबतदरक आयमाया, उसके बाहर हो गए उमर फारूक। कहने लगा अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के आखिरी नबी है, आप अल्लाह के चहते नबी हैं, आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, हम तमाम उम्मत का आप आखिरी मैसेंजर हैं, उनके बावजूद भी आप इतने सादे जिंदगी गुजार रहे हैं। अय अल्लाह के रसूल, मैंने कैसो किस्रा के लोगों को मैंने देखा, वो बाबू बहार बिस्मार वनहार की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग तो लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, उन लोगों के पास पैसे दौलत तमाम चीजें मुयस्सर मौजूद है ये अल्लाह के रसूल, लेकिन आप इतने सादे जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? अल्लाह के रसूल की जुबान से जो अल्फाज निकला था, आए चकंदरा निवासी के लोगों, आए इस जामे मस्जिद पर बैठने वालों, उन अक्लमंदों से मैं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने कहा, आए उमर क्या तू ये नहीं पसंद करता है कि मेरे लिए दुनिया जहन्नम बन जाए, मेरे लिए दुनिया जहन्नम बन जाए और आखिरत मेरे लिए जन्नत बन जाए? आए उमर फारूक, क्या तुम ये नहीं गवारा समझते हो उन कैसो किस्रा के लोगों के लिए ये दुनिया बिस्मार वाला नहार बन जाए, उनके लिए ये जन्नत खाना बन जाए, और इनके में हमारे लिए, हम मोमिन के लिए जन्नत जहन्नम बन जाए? क्योंकि इसीलिए कहा गया है, अब दुनिया सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिरीन, मोमिन के लिए जिंदगी का कायद खाना है, उनके लिए एक मुजरिम के जैसा उनकी जिंदगी गुजर बसर करना है। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि फिक्र आखिरत, इन चीजों पर आपको डाल रहा हूं कि फिक्र आखिरत बहुत बड़ी चीज है। मेरे प्यारे साथियों, अब दुनिया के इस रंगीन दुनिया में पड़ चुके होने के बावजूद भी आप अल्लाह को खो बैठे हैं, अल्लाह को वहादानियत को नहीं पहचान रहे। वो 4000 और 5000 दिन रोजगार करने वालों, कमाने वालों, आप अपने पैसे को तो कमा रहे हो, लेकिन खर्च किस रास्ते पे कर रहे हो? आप अल्लाह की नियामतों को, पूरे शरीर को, अल्लाह की नियामतों को कहां खर्च कर रहे हो? लेकिन अल्लाह तुम्हें 5 बार दिन में बुला रहे हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद हो रही है, लेकिन तुम एक काफिर के जैसे, एक उन बदकार के जैसे, उन मलऊन के जैसे अल्लाह के नाफरमान बंदे होने के बावजूद भी कानों में तुम्हारे आजान गूंज रही है, उनके बावजूद भी लापरवाही होकर अल्लाह तबारक व तआला के इन आवाज पर तुम सरा लब्बाइक नहीं कह पाते हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को तुम मानते नहीं हो।